आरएसएस वाले इनके दिमाग में पता नहीं क्या घुसा के चले जाते हैं। आपके आसपास का आदमी जाता है कोई? हाँ, मेरे तो 2-3 नॉन हैं। क्या कहते हैं? उनके दिमाग में और ही कुछ घुसा रखा है कि ये मुस्लिमों की पार्टी है, ये यूं है, ये हिंदुओं ख़त्म कर देंगे। अब जैसे यूपी में देखें तो वो हिंदू मुस्लिम करते हैं, यहाँ मुस्लिम नहीं है तो यहाँ जाट कास्ट को लड़ा देते। सरकार तो बड़ा दावा कर रही है कि हमने 1,52,000 नौकरियां दे दी हैं। 2022 में सीईटी लिया था, 2022 में लिया था ना, उसके बाद वो आज तक भर्ती नहीं होली वो सीईटी की। और उसमें जो 4 गुना की पॉलिसी बना रखी है वो बिल्कुल घटिया पॉलिसी है। एक ही 4 ही बच्चों को बार बार बुलाते रहते हैं। पेपर लीक भी यहाँ हरियाणा में 22-23 बार पेपर लीक हो चुका है। हुए हैं, एचपीएससी में हुए क्यों नहीं, एचपीएससी में हुए हैं पेपर लीक। और हरियाणा पुलिस का भी हुआ था पेपर लीक, क्यों नहीं हुआ। खट्टर तो बिल्कुल ही बेकार है। बेकार है? हाँ, कहता है बड़ा अच्छा है, मोदी का दोस्त है। वो मोदी का ही दोस्त है, जब तो ले गए ना उसको वहाँ दिल्ली। सरकार जो कह रही है कि भाई हमने बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरी दे रहे हैं। अरे नौकरी मिलेगी जब तो बिना खर्ची बिना पर्ची होगी ना, नौकरी तो मिल ही नहीं रही। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। हरियाणा में चुनाव चल रहे हैं और हम चुनाव यात्रा पर निकले हैं। इस वक्त हम खरखोदा विधानसभा सीट पर हैं। ये रिजर्व सीट है और यहाँ से जयवीर वाल्मीकि लगातार 3 बार विधायक रह चुके हैं। मैं इस वक्त यहाँ अम्बेडकर चौक पर हूँ और पीछे आप देखेंगे बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का बहुत खूबसूरत सा स्टैचू है। एक पार्क बनाया हुआ है और यहाँ पर इस तरफ ज्योतिबा फूले साहब का जो है एक स्टैचू लगा है। तो हरियाणा में इस तरह की तस्वीरें देखना काफ़ी सुखद है, क्योंकि हमने कभी इस तरह से देखा नहीं हरियाणा में कि डॉक्टर अम्बेडकर और ज्योतिबा फूले के बारे में यहाँ पर बातचीत हो रही हो। तो यहीं पर मुझे 2 युवा मिले हैं जो खरखोदा के ही रहने वाले हैं। इनसे बात करेंगे हरियाणा की रोजी रोटी के बारे में और खरखोदा के विकास के बारे में। आपका क्या नाम है? मेरा नाम ललित है। ललित, आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, खरखोदा का ही। तो क्या करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं या जॉब करते हैं? नहीं, मैं पढ़ाई करता हूँ, तैयारी करता हूँ गवर्नमेंट जॉब की। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं? हाँ। क्या बनना चाहते हैं, किस डिपार्टमेंट की तैयारी कर रहे हैं? तो टीचर की तैयारी कर रहा हूँ मैं तो। टीचर्स की तैयारी। तो टीचर के लिए भी वो एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, वो हरियाणा में वैकेंसीज निकलती हैं। तो एक तो एचटेट हो गया, उसके अलावा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। वैकेंसी निकली तो थी, 2022 में निकली थी, वो अब जाके 2024 में पूरी हुई है। वो इतना लेट क्यों हुआ? यहाँ यही सिस्टम चलता रहता है, कोर्ट केस वगैरह, और गवर्नमेंट भी कोई ध्यान नहीं देती इन सब के ऊपर। लेकिन सरकार तो बड़ा दावा कर रही है कि हमने 1,52,000 नौकरियां दे दी हैं। 2022 में सीईटी लिया था, 2022 में लिया था ना, उसके बाद वो आज तक भर्ती नहीं होली वो सीईटी की। और उसमें जो 4 गुना की पॉलिसी बना रखी है वो बिल्कुल घटिया पॉलिसी है। एक ही 4 ही बच्चों को बार बार बुलाते रहते हैं, ये कोई चीज़ थोड़ा ना है। और अब वो सारी भर्ती कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट तक जा चुकी हैं वो भर्तियाँ, और उनका कोई भविष्य नहीं है लग रहा। तो पहले पेपर दो, फिर कोर्ट में लड़ो और फिर सुप्रीम कोर्ट में लड़ो, तब जाके नौकरी मिलेगी। अरे उसमें सीईटी वाली में तो 3 बार पेपर दे लिए बच्चों ने, 56-57 में, जो 56-57 वाली वैकेंसी है, उनका कोई भविष्य नहीं है। और पेपर लीक भी यहाँ हरियाणा में 22-23 बार पेपर लीक हो चुका है। हुए हैं, एचपीएससी में हुए क्यों नहीं, एचपीएससी में हुए हैं पेपर लीक। और हरियाणा पुलिस का भी हुआ था पेपर लीक, क्यों नहीं हुआ। 2020 वाली भर्ती थी शायद से, उसमें हुआ था। तो अभी आपने कोई एग्जाम दिया है बीच में? हमारा तो नंबर ही नहीं आया। नंबर ही नहीं आता। में जो 4 गुना वाले बुला रखे हैं उसमें तो सिर्फ ऊपर वालों का ही नाम आता है। हमने क्यों पेपर दिया था फिर, खाम पेपर दिलवाया था हमसे, तो बस क्वालिफाई करवा के रखवा लिया वो पेपर। हमारा तो नाम ही नहीं है उस लिस्ट में। इसमें तो ललित ये भी डर रहता होगा ना कि एज निकल जाएगी और बाद में। तो डर है ही। अब जैसे ग्राम सचिव पटवारी वाली वैकेंसी है, वो जब पिछली 2014 में गवर्नमेंट गई थी ना इसकी कांग्रेस वाली, वो तब से निकल रही है वो वैकेंसी, और वो आज तक भी पूरी नहीं होली। वो चल ही रही है। तो फॉर्म भरने का भी पैसा वैसा जाता है, फीस होती है, तो भरते रहो। तो जैसे जिसने पहले फॉर्म भर रखा है उसकी दोबारा फीस नहीं लगती, पर लेकिन वो सिस्टम चलता ही रहता है। सरकार बड़ा दावा कर रही है कि हमने तो बहुत रोजगार दिए हैं, और एक और दावा है कि जो पहले वाला प्लान था ना 2014 से 19 वाला, वो प्लान ठीक था, उसमें रोजगार भी दिए, ऐसी बात नहीं है। पर लेकिन इस वाले प्लान में कुछ नहीं हुआ। ये वाली सेकंड टर्म खट्टर और नायब सैनी की, इसमें काम नहीं हुआ। खट्टर तो बिल्कुल ही बेकार है। बेकार है? हाँ, कहता है बड़ा अच्छा है, मोदी का दोस्त है। वो मोदी का ही दोस्त है, जब तो ले गए ना उसको वहाँ दिल्ली। और फिर उसकी चीज़ों को छुपाने के लिए ये सैनी को बिठाया है। सैनी को तो टाइम ही नहीं मिला, इसे तो 3 ही महीने मिले हैं, ये क्या करेगा। तो वो कह रहा है कि कम टाइम मिला, अब मेरे को एक मौका और दो। ने बहुत दे लिया, अब मौके ही दिए जाएंगे कि 10 साल हो गए, चेंज करें, कुछ दूसरे ने लेके आए।
बस और ये सरकार जो कह रही है कि भाई हमने बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरी दे रहे हैं, अब सिफारिश भी नहीं चलती, पैसा भी नहीं चलता, नौकरियां ही नौकरियां पकड़ पकड़ के नौकरी दे रहे हैं। बिना खर्ची बिना पर्ची और किसी को कोई नौकरी नहीं, यही सिस्टम है। अरे नौकरी मिलेगी जब, तो बिना खर्ची बिना पर्ची होगी ना, नौकरी तो मिल ही नहीं रही, तो बिना खर्ची बिना पर्ची अपने घर में गाते रहो। ये सिर्फ नारे हैं। नारे ही हैं। ये एक हरियाणा पुलिस की भर्ती हुई थी अभी, ये पीछे वो 2019 की भर्ती चल रही थी। इस टर्म में क्या किया है? इस टर्म में तो कुछ करा ही नहीं। आपका नाम क्या, नाम बताइए। विकास नाम भैया। विकास, आप भी किसी तैयारी कर रहे हैं किसी चीज़ की? मैं एसएससी जॉब के लिए करता हूँ हरियाणा के लिए या सेंटर के लिए? बाहर से। बाहर के लिए तो वो तो केंद्र सरकार के जिम्मे होती है। हरियाणा में जैसा नौकरी का हाल बता रहे हैं ललित, पिछले 5 सालों में हरियाणा में कोई नौकरी नहीं आई भैया, कोई भी नहीं आई। आने वाले में आई, कुछ आएगी को। तो ऐसा क्यों हुआ कि जो बीजेपी सरकार है वो तो वादा करके आई थी ना कि भाई नौकरियां देंगे? बीजेपी के वादे झूठ है ये, नहीं 5 सालों में कुछ हुआ, नहीं कुछ हुआ भैया बीजेपी। भरोसा क्यों किया दूसरी बार? 2019 में भी आप लोगों ने बीजेपी को जिता दिया। भैया मैंने नहीं किया भरोसा, औरों ने किया। मैंने कभी कांग्रेस के किए, अब भी कांग्रेस के क्यों? अभी आप कांग्रेस की देंगे? हमारी सीट पे तो लगातार 3 बार से कांग्रेस ही जीत रही है, और अब की बार भी कांग्रेस ही जीतेगी। चौथी बार? चौथी बार। मन नहीं भरा 3 बार में? कोई दिक्कत नहीं है, हुड्डा साहब को वोट देनी है। तो आप लोग, मैं ज़्यादातर लोगों से बात कर रहा हूँ, कह रहे हुड्डा को सीएम बनाना है। अभी तो सीएम का ऐलान ही नहीं हुआ, कौन बनेगा? कोई नहीं, अपनी तरफ से तो वोट दें, बाद की बाद में देखी जाएगी। चेहरा तो यही है। हुड्डा के नाम पे वोट मिलता है। हाँ, हुड्डा के नाम पे। नरेंद्र मोदी कैसे लगते हैं? वो खट्टर के दोस्त थे, दोनों रूममेट थे पुराने जमाने में। नरेंद्र मोदी भी ठीक है, पर लेकिन कुछ चीज़ें उन्होंने भी ठीक करी हैं, पर कुछ चीज़ें गलत की हैं। जो समाज में भेदभाव और जो नफरत फैलाई है वो गलत है। हिंदू मुसलमान वाली? हमारे यहाँ तो खैर हिंदू मुसलमान का कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ जाट नॉन जाट का और जैसे कास्ट को लड़ाना, ये सिस्टम है यहाँ तो। यहाँ हिंदू मुस्लिम का नहीं है। ये जाट वर्सेस नॉन जाट, वो कहते हैं 36 बिरादरी वर्सेस एक बिरादरी कर दी। वो उनके उसमें है, पर लेकिन यहाँ धरातल पे कुछ नहीं है ऐसा। अभी ये चीज़ें नहीं है। जाट लोग तो नाराज हैं, वो कह रहे हैं पहलवानों बेटियों के साथ हमारी क्या किया, एमएसपी वाला वो नहीं किया, किसानों के साथ किया, तो जाट नाराज नजर आ रहे हैं। हाँ, तो वही तो चीज़ है। खासकर जो ये हरियाणा की बीजेपी है, ये सुबह से शाम तक तो जाटों को गाली देती रहती है, और फिर वोट मांगने के टाइम पे इन्हें जाटों की वोट चाहिए, तो क्यों दें हम इन्हें वोट फिर? और ये हमें क्या सभी को ही गाली देते हैं। इन्होंने किसके साथ गलत नहीं किया? सरपंचों के साथ, आशा वर्करों के साथ, टीचर्स के साथ, सबके साथ लाठीचार्ज, सबके साथ गलत किया, किसके साथ नहीं किया? 10 साल में कुछ अच्छा काम भी किया? सारी तो आप बुराइयां गिनवा रहे हो, कुछ अच्छा काम नहीं किया? नहीं, कुछ अच्छा भी किया है, ऐसी बात नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर में चीज़ें अच्छी की हैं, ऐसी बात नहीं है। वो तो कोई भी गवर्नमेंट आए यार, वो काम तो कोई भी आ जाए सब करते हैं, ऐसी बात नहीं। थोड़ा बहुत सब करते हैं। पीछे कांग्रेस की थी, उन्होंने भी काम किए थे, इन्होंने भी किए, पर लेकिन सामाजिक काम इन्होंने थोड़े किए हैं, पर लेकिन हर उसको खुश नहीं कर पाई है। तो जैसे नौकरी का सवाल है ललित, आपके यार दोस्त भी तैयारी कर रहे होंगे, आपस में बात करते होंगे कि भाई कौन सी वैकेंसी निकलेगी। एक डिप्रेशन में रहते हैं बच्चे, प्रेशर में रहते हैं कि भाई नौकरी मिले तो ज़िंदगी आगे बढ़े। क्या यार दोस्तों में कैसी बातें चलती हैं? यार दोस्तों में अब एक चीज़ देखिए ना, 2022 से जो बच्चा तैयारी करने में लगा हुआ है, और अब 2025-24 आ गया, तो अब देखिए 56-57 में जैसे 14,000 वैकेंसी हैं। उन 14,000 वैकेंसीज़ के लिए सिर्फ 20,000 बच्चों को ही पेपर देने के लिए बुलाया गया है। उन 20,000 में से लगेंगे कितने? मात्र 9,000 बच्चे। बाकी पोस्ट तो खाली रह जाएंगी। 9 भी मैंने ज़्यादा बता दी। तो फिर रोज़गार किसे मिल रहा है? उन्हीं को मिल रहा है, घुमा फिरा के। और अभी हरियाणा में कुछ दिन पहले सफाई कर्मचारी की भर्तियां निकली थी, उसमें 40,000 ग्रेजुएट लोगों ने अप्लाई किया था हरियाणा में। ये तो यहाँ पे हर चीज़ का यही सिस्टम है, नौकरियों का तो यही सिस्टम है। हरियाणा में सरकारी नौकरी है, पढ़ाई लिखाई करो, ग्रेजुएशन करो, पोस्ट ग्रेजुएशन करो, उसके बाद फिर नौकरी नहीं। नौकरी नहीं है, बहुत कम। हर किसी की मतलब कि इच्छा होगी कि सरकारी नौकरी चाहिए, या फिर आजकल तो भाई जैसे पंजाब वाला सिस्टम चल पड़ा कि चलो विदेश, चलो दूसरे देश। तो हरियाणा वाले भी चलने लगे विदेश। और क्या, पानीपत तक तो ये सिस्टम है ही। अब धीरे धीरे इधर भी आ गया। मेरे खुद के गांव के 2-3 बच्चे जा चुके हैं। वो कह रहे हैं यहाँ काम नहीं मिल रहा तो चलो विदेश चले जाओ। चलो विदेश, अपनी ज़मीन बेच के चलो। तो जो हरियाणा पंजाब वाला जो कल्चर था, वो यहाँ कनाडा चलो, ऑस्ट्रेलिया चलो, अमेरिका चलो। आईलेट्स के सेंटर खुल रखे कितने, सोनीपत में जाओ, बहुत सेंटर हैं। तो आपका भी प्लान है क्या जाना? नहीं, अपना नहीं है, अपना तो यही है, यहीं पे है। अपना तो ही। ये एक तरीके की बर्बादी की तरफ जा रहे हैं कि भाई देश में अपने यहाँ कोई काम ना करके, और हिंदू मुसलमान और इन सब पे सारा काम इसी पे फोकस रहता है।
तो वो तो अब देखो सरकार को सोचना चाहिए कि वो किस हिसाब से अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अब जैसे यूपी में देखें तो वो हिंदू मुस्लिम करते हैं, यहाँ मुस्लिम नहीं है तो यहाँ जाट कास्ट को लड़ा देते हैं। मुसलमानों का कराया ना, नू में दंगा हुआ, मेवात में वहाँ पे उनका हुआ। अलग एरिया है, वो वहाँ पे सिर्फ अलग डिस्ट्रिक्ट है उसका, और यहाँ का तो कनेक्ट ही नहीं है, कुछ भी कोई कनेक्ट ही नहीं है, वो इतनी दूर है वो एरिया, यहाँ नहीं सिस्टम उसका कुछ भी ये यहाँ के बताते नहीं कि हिंदू खतरे में है, चलो हिंदू धर्म को बचाने चलते हैं। है। ऐसे भी बहुत है यहाँ तो है। युवाओं को आगे बताते हैं। युवाओं को वो व्हाट्सएप डिक्शनरी चलती रहती है इनकी। अच्छा। हाँ। विकास, ये मोदी जी कह रहे थे विकास करूंगा, मुझे विकास मिल गया हरियाणा में। विकास, ये हिंदू धर्म के बारे में बताते हैं यहाँ की, चलो हिंदू खतरे में है, मुसलमान आबादी बढ़ा RSS देंगे। की शाखाएं लगती रहती है यहाँ पे। नहीं ऐसा कुछ नहीं ये करते। बता रहे RSS की शाखाएं लगती रहती है यहाँ पे। विकास सबका सामूहिक विकास करता है, इसलिए नहीं बोल रहा। ये आरएसएस की शाखाएं लगती हैं। लगती हैं। हरियाणवी लोग शाखाओं में जाते हैं। अभी थोड़ा सा पीछे जब इनकी गवर्नमेंट आई ना 10 साल से, तब इन्होंने थोड़ा सा जोर पकड़ा है यहाँ पे। क्योंकि हरियाणवी लोग बड़े थोड़े संभल के रहते हैं, मेल मिलाप से रहते हैं, वो ज़्यादा इन चीज़ों में फंसते नहीं। खराब जातिवाद करते हैं लेकिन धर्म के नाम पे ज़्यादा नहीं होता। नहीं, धर्म के नाम पे यहाँ इतना नहीं है, पर लेकिन RSS वाले इनके दिमाग में पता नहीं क्या घुसा के चले जाते हैं। आपके आसपास का आदमी जाता है कोई? हाँ, मेरे तो 2-3 नॉन हैं। वो क्या कहते हैं? उनके दिमाग में और ही कुछ घुसा रखा है कि ये मुस्लिमों की पार्टी है, ये यूं है, ये हिंदुओं ख़त्म कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, सब देश पहले भी चल रहा था, आज भी चल रहा है। वो आपको आके बताते हैं कि तुम भी शाखा में चलो ललित? अरे हमने मना कर रखी है, ये अपनी शाखा दूर रखा रो मारते हैं। हाँ, वहाँ जाके भारत माता की जय करनी है, देश को नंबर 1 बनाना है। देश को भी बढ़िया बनाओ, पर लेकिन किसी के खिलाफ बोल के और ये चीज़ें करके थोड़ा ना। अच्छा ललित, एक सवाल और लूंगा, यहाँ अग्निवीर वाला समस्या अग्निवीर कितनी है? वाला क्योंकि मुद्दा 4 है। साल की नौकरी कर दी, यहाँ तो फौज कोई में अब गाँव जाते थे लोग। तैयारी नहीं करता, गाँव में कोई तैयारी नहीं। कोई तैयारी नहीं करता। आप रोहतक चले जाइए, स्टेडियम है वहाँ पे बहुत तैयारी करते थे, पर अब लेकिन वो स्टेडियम खाली हो गया, वो सुबह शाम बस घूमने के काम आते हैं। तो लोग अभी जाना नहीं चाहते 4 साल की नौकरी के लिए। नहीं, अब एक बात बताइए, एक 21 साल का युवा भर्ती होगा और वो 4 साल की वहाँ नौकरी करके 25 साल हो जाएंगे, मतलब कि उसकी उम्र। अब ये बोलते हैं कि 10 से तो भर्ती शुरू कर देते, 22 में भी रिटायर हो जाएगा वो। चलो 22 में लगा ले, 22 में रिटायर हो जाएगा वो, फिर 10 लाख रुपए उसे ये कहते हैं कि हम देंगे। 10 लाख में क्या होगा? जिस एरिया में यहाँ पे ये रहते हैं उसमें 10 लाख में तो यहाँ पे एक प्लॉट भी नहीं आता। उसके बाद जिंदगी में क्या करेगा? क्या करेगा? 10 लाख में कोई बिजनेस शुरू होता हो तो हम फिर यहाँ क्यों खड़े हों, सब बिजनेस ही कर लें। 10-10 लाख तो यहाँ हम सब के पास मिल जाएंगे। तो युवाओं का भविष्य अंधकार में है। अंधकार में ये यहाँ पे भविष्य है। और खट्टर सैनी वैनी कभी मुलाकात की उन लोगों से? आते हैं इधर मिलने के लिए आप लोगों से? खट्टर तो जो कोई उससे कुछ पूछ भी लेता था तो उसको भगाओ यहाँ से, बाहर भगाओ बाहर। खट्टर जितना निठल्ला CM नहीं है कोई भी। आता ही नहीं था वो? हाँ, आता नहीं था कभी ऐसे दौरे पे आना, इलाके का देखना, विकास हो रहा है कि नहीं तो हो रहा? कभी नहीं देखा। एक बार गांव में वो फौजी की डेथ हुई थी, तब तो वो आया था, तब देखा था। हाँ, तो इस बार सिर्फ पूरे हरियाणा में बदलाव दिख रहा है आपको? क्योंकि खरखोदा तो आपका ऑलरेडी 3 बार से कांग्रेस का है। तो बदलाव दिख रहा है और यहाँ पे भी हमारी कोशिश रहेगी कि यहाँ की सीट उसी के पास रहे। यहाँ पे लेकिन वो बीजेपी वाला जो है पवन खरखोदा, वो कहते हैं बड़ा मजबूत है वो। यार एक बात बता, पहले वो निर्दलीय उठा था सबसे पहले 2014 में शायद से, तब भी हमने उसको वोट दिया। फिर वो पिछली बार चाबी की आ गया JJP दुष्यंत से, तब भी वोट दिया। अब हम उसकी कहाँ वोट डालते घूमे। बार बार पार्टी बदल लेता है। बार पार्टी बदलता है, 4 पार्टी बदल ली, अब की बार हार गया, फिर कोई सी पार्टी बदल लेगा, शायद से अगली बार झाड़ू ले आए। भरोसा नहीं है आप लोगों को उस पर? नहीं, भरोसा नहीं है। हर बार पार्टी बदलते रहे यार, वोट बंद की क्या उसके कि हम यहीं पे वोट डाल लें इसको ही, अपनी वोट को कहीं और डाले, किसी एक ऐसे इंसान पे तो वोट डाले जो जम रहा है कहीं एक जगह पे तो है। अब इसका कोई भरोसा ही नहीं है कि कहाँ पे चला जाए। लेकिन आपके लिए मुख्य मुद्दा रोजी रोटी है, रोजगार, नौकरी रोजगार मुख्य मुद्दा है यहाँ पे। मुख्य मुद्दा। तो ये ललित और विकास जो कि खरखोदा के रहने वाले हैं, और इनका कहना है कि इस बार चुनाव में वो रोजी रोटी के मसले पर वोट डालेंगे। और युवा खासकर नौकरियों की वजह से काफ़ी परेशान है क्योंकि उनको नौकरियां मिलती नहीं है। क्या होता है 8 अक्टूबर को पता चलेगा। इस बातचीत पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके लिखो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।